यानी एसआईए ने कई जगहों पर छापेमारी की है। ये छापेमारी 1990 में कश्मीरी पंडित महिला सरला भट्ट के अगवा और कत्ल के मामले से जुड़ी है। एसआईए की टीम ने अलग अलग मकामात पर दबिश दी है और इस पुराने केस से जुड़े सबूत और सुराग जुटाने की कोशिश की है। मामला 3 दशक पुराना है, लेकिन एजेंसी इसे सुलझाने के लिए नए सिरे से जांच कर रही है। कार्रवाई में लोकल पुलिस भी मौजूद है। बताया जा रहा है कि यह ऑपरेशन लंबा चल सकता है, क्योंकि केस से जुड़े कई पहलू अब भी सामने आने बाकी हैं। यह छापेमारी यासीन मलिक के घर पर भी हुई है। तो बड़ा मामला और बड़ी खबर आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में एसआईए ने कई जगहों पर छापेमारी की है और यह छापेमारी 1990 में कश्मीरी पंडित महिला सरला भट्ट के अगवा और कत्ल मामले से जुड़ा हुआ है। एसआईए की टीम ने अलग अलग लोकेशंस पर मकामात पर दबिश दी है और इस पुराने मामले से जुड़े सबूत और सुराग जुटाने की कोशिश की है। मामला दरअसल 3 दहाई पूर्व पहले का है और पुराना मामला है, लेकिन एजेंसी इसे सुलझाने के लिए नए सिरे से अब जांच पड़ताल कर रही है। कार्रवाई में लोकल पुलिस भी मौजूद है। बताया जा रहा है कि यह ऑपरेशन लंबा चल सकता है, क्योंकि केस से जुड़े कई पहलू अभी भी सामने आने बाकी हैं। यह छापेमारी यासीन मलिक के घर पर भी हुई है। तो अब इस पूरे मामले को 30 साल के बाद दोबारा से खोला गया है और इस पूरे मामले में अब एक तरह से नए सिरे से जांच पड़ताल की जा रही है। दरअसल एसआईए की रेड और ये पूरा मामला क्या है, ये भी हम आपको समझा रहे हैं कि आखिर सरला भट्ट से जुड़ा मामला क्या है। सरला भट्ट 27 साल की कश्मीरी पंडित नर्स थी और उनसे जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। सरला भट्ट अनंतनाग की रहने वाली एक नर्स हैं जो हॉस्पिटल में अपनी खिदमत अंजाम देती थी। श्रीनगर में मेडिकल कॉलेज में ये नर्स थी। जी हां, श्रीनगर में मेडिकल कॉलेज में सरला भट्ट नर्स थी। 14 अप्रैल 1990 को सरला भट्ट का अगवा किया गया। इन्हें दहशतगर्दों के जरिए इनका अगवा होता है और दहशतगर्दों ने हॉस्टल से ही इनका अगवा कर लिया था, इनका किडनैप किया था और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी JKLF ने अगवा किया था। यासीन मलिक इस तंजीम से जुड़े हुए थे और आप देखिए कि अब ये पूरा मामला 30 साल के बाद दोबारा से फिर से खुला है और इस पूरे मामले की असर-ए-नौ एक बार फिर से अब जांच पड़ताल शुरू होगी। तो सरला भट्ट अनंतनाग की रहने वाली थी जो श्रीनगर में मेडिकल कॉलेज में नर्स थी और अपनी खिदमत अंजाम दे रही थी और ये पूरा मामला अब दोबारा से खुला है। 14 अप्रैल 1990 को सरला भट्ट का अपहरण हो जाता है, इनका अगवा किया जाता है और इसके बाद ही आप देखिए कि दहशतगर्दों ने हॉस्टल से ही सरला भट्ट का अगवा किया था। हॉस्टल जहां ये रहती थी वहीं से इनका अगवा किया था। इसके बाद जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने इनका अगवा किया था। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यासीन मलिक की तंजीम है और इसी ने अगवा किया था। 4 दिन तक बंधक बनाकर इनके ऊपर काफी जुल्म किया गया, प्रताड़ित किया गया, गैंग रेप किया और फिर गोली मारकर इनका कत्ल कर दिया गया था। तो श्रीनगर के डाउनटाउन में इनका शव फेंका गया था। इनकी लाश जो थी वो फेंकी गई थी और काफी ज्यादा जुल्म हुआ था। और यासीन मलिक की JKLF आखिर आरोपी कौन है? आप देखिए कि पीर नूरुल हक शाह का नाम भी इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ है। यासीन मलिक का नाम भी पूरा मामले से जुड़ा हुआ है। दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। JKLF का तत्कालीन प्रमुख है यासीन मलिक और JKLF के आतंकवादी भी इस केस में शामिल थे। पूर्व नेता का नाम अब सामने आया है। पीर नूरुल हक शाह का नाम भी इस पूरे मामले में सामने आया है। तो वहीं यासीन मलिक का नाम भी इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ है और इसी पूरे मामले पर और जानकारी लेंगे हमारे सहयोगी, हमारे साथी मुदस्सिर कादरी श्रीनगर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुदस्सिर, एक बहुत पुराना मामला, तकरीबन 30 साल पहले सरला भट्ट जो कि श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में नर्स थी, अब उनके साथ काफी जुल्म हुआ था, उनका कत्ल किया गया था। 30 साल के बाद यह मामला फिर से खुला है। असर-ए-नौ अब इसकी एक तरह से जांच पड़ताल होगी। किस तरह से इस पूरे मामले को देखा जाए? बिल्कुल हुरैरा, आपका कहना सही है कि कहीं न कहीं जो सरला भट्ट है उनके परिजनों के लिए, उनके रिश्तेदारों के लिए ये एक राहत की बात होगी, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि जो इस तरह के वाकयात पेश आए थे तो उनके अहल खाना जो विक्टिम्स हैं तो वो लगातार जस्टिस की डिमांड कर रहे थे। और अब हाल ही में जिस तरह से LG मनोज सिन्हा ने ये ऑर्डर्स इजरा किए कि अगर किसी पर टेरर विक्टिम्स के रिलेटेड कोई केस है जिसकी बराबर सुनवाई नहीं हुई हो या इंसाफ की रसाई उन परिजनों तक मुमकिन नहीं हो पाई हो तो उसको असर-ए-नौ से खोला जाएगा और उसकी
तहकीकात जो है असरनौ शुरू की जाएगी। और जिस तरह से आपका कहना है कि 35 साल बाद जो सरला भट्ट का कत्ल का मामला है वो दोबारा आज सुर्खियों में आया, उस वक्त जब SIA यानी कि स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो कि जम्मू कश्मीर पुलिस की एक विंग है, तो उन्होंने छापामारी अंजाम दी। और ये छापामारी जो है श्रीनगर जो कि सेंट्रल कश्मीर है, तो वहां के 8 लोकेशंस पे ये छापामारी जो है, रेड जो है वो अंजाम दिए गए। और खास तौर पर जो मेन प्लेस है वो यासीन मलिक का घर है डाउनटाउन में, जहां पर छापामारी जो रेड है वो अंजाम दिया गया। और कहीं ना कहीं अब ये कोशिश की जा रही है कि जो 1990 में 1990 में जिस तरह से सरला भट्ट, जो आपने कहा कि शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोरा में वो बहैसियत नर्स काम कर रही थी और नर्स के तौर पर अपनी फराइज जो है वो अंजाम देती थी, तो इसी बीच उनका जो है अगवा होता है और उसके बाद उनकी जो लाश है, उनकी जो बॉडी है वो बरामद की जाती है और टॉर्चर के निशान भी जो है वो पाए जाते हैं। ये FIR में बाकायदा तौर पर मेंशन किया हुआ है उस वक्त पुलिस ने। तो उसके बाद सबूत या फिर शवाहिदों की कमी की बिना पर जो है जो केस है ये सदमहरी की नजर हो गया। लेकिन जिस तरह से अब LG मनोज सिन्हा ने ऐसे केसेस के दोबारा रीओपनिंग की जो है हिदायत दी है पुलिस को, तो उसी सिलसिले की कड़ी के तहत आज असर-9 से इस केस को खोला गया दोबारा। बिल्कुल मुदस्सिर, अब इस मामले के नए सिरे से खुलने के बाद दोबारा से इसकी जांच पड़ताल होने के बाद दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद UAPA का मामला उनके ऊपर चल रहा यासीन मलिक पर। यासीन मलिक की मुश्किलें और बढ़ेंगी, पहले से वो मुश्किल में है, लेकिन सरला भट्ट का पूरा मामला अब नए सिरे से खुलने के बाद जांच पड़ताल होगी तो यासीन मलिक की मुसीबतें और ज्यादा बढ़ेंगी। जाहिर सी बात है, जिस वक्त यासीन मलिक को गिरफ्तार किया गया था तो टेरर फंडिंग मामला जो है उस सिलसिले के तहत उन पे केस जो है वो दर्ज किए गए थे UAPA के तहत। तो उसके बाद जिस तरह से पिटारा खुला तो उसके बाद जो इंडियन एयर फोर्सेस के जो एहलकार थे उनका जो कत्ल था पॉइंट ब्लैंक रेंज से, उनको जो है यहाँ पे फायरिंग की गई थी, जिसके बाद उनको यहाँ पे कत्ल किया गया था श्रीनगर में। तो वो केस भी जो है यासीन मलिक को उससे मुंसलिक किया गया। और उसके बाद अगर इस केस का FIR देखेंगे तो उसमें बाकायदा तौर पर मेंशन है कि जो बंदूक बरदार थे तो उनका ताल्लुक जो था वो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट से था, जो उस वक्त की एक नामी तंजीम हुआ करती थी और जो मेन यहाँ पे टेरर एक्टिविटीज होती थी, गतिविधियां होती थी, तो वो JKLF उसमें काफी साझेदारी, काफी सरगर्म उस वक्त हुआ करता था। तो उस वक्त के जो कमांडर्स थे JKLF के, तो उसमें एक कमांडर जो था वो मोहम्मद यासीन मलिक भी थे। तो जिसके तहत अब जिस तरह से अब ये केस रीओपन हो रहा है तो यकीनी तौर पर यासीन मलिक के लिए मुश्किलें जो है उसमें मजीद इजाफा हो जाएगा, क्योंकि असर-9 इस केस की तहकीकात होगी और कहीं ना कहीं जो JKLF का नाम इस केस से जुड़ा हुआ है और JKLF का जो उस वक्त सरगना था वो यासीन मलिक ही था। तो बराह रास्त तौर पर यासीन मलिक के लिए जो है मुश्किलें बिल्कुल बढ़ेंगी। और मुदस्सिर आप देखें कि इस पूरे मामले में यासीन मलिक के तो मुश्किलें बढ़ेंगी, लेकिन इस पूरे मामले में कई ऐसे पहलू थे जिनकी छानबीन पहले नहीं हुई थी, जिन पर पहले एक तरह से जांच पड़ताल नहीं हुई थी। लेकिन अब ये पूरा मामला जैसे SIA के पास गया है और अब इस पूरे मामले में कई ऐसे पहलू हैं जिनकी नए सिरे से जांच पड़ताल होगी, यानी आने वाले दिनों में कई बड़े नाम भी निकल कर आ सकते हैं जिन पर इसकी गाज एक तरह से गिर सकती है। सही बात है हुरैरा, ये न सिर्फ सरला भट्ट का मामला है बल्कि ऐसे कई केसेस है जिस तरह से मैंने कहा कि वो सदमहरी की नजर हुए थे और चाहे सबूतों या शवाहिदों की कमी की बिना पर उनको जो है अनदेखा किया गया था। लेकिन असर-9 अब इस केस के खुलने से अब ऐसे परिजनों की उम्मीदें जो है वो जाग उठी है जो सरला भट्ट की तरह जो विक्टिम्स बने थे उस वक्त, और उनके परिजन जो है यकीनी तौर पर उनके लिए भी एक उम्मीद की किरण जाग उठेगी कि कहीं ना कहीं उनको भी इंसाफ मिलेगा। और अब SIA की ये कोशिश रहेगी कि इस केस के जो मजीद तार है उनको बाज़ाब्ता तौर पर खंगाला जाए, कहां से वो तार जुड़े हैं और कौन कौन से अफराद जो है उसमें मुलव्वस थे। एक तो डायरेक्टली जो इस एब्डक्शन या फिर जो कातिल मामला है उसमें मुलव्वस थे, और दूसरा जिन्होंने उस वक्त सपोर्ट किया था, जिन्होंने लॉजिस्टिक सपोर्ट या दीगर सपोर्ट जो होते हैं तो वो प्रोवाइड किया था। तो यकीनी तौर पर अब जो कानून के हाथ है उन अफराद तक भी पहुंच जाएंगे ताकि जो परिजन है और सरला भट्ट का जो कातिल मामला है उसमें इंसाफ की रसाई जो है वो मुमकिन हो सके। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सिर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसील में पूरी